एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक महिला अपने बड़े से परिवार के साथ रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू सुनीता और मंझली बहू पूजा के पति भारतीय सेना में तैनात थे, इसलिए वे साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए घर आ पाते थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा राहुल अपनी पत्नी रानी के साथ उसी घर में रहता था। शांति देवी अपनी तीनों बहुओं से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रानी से उनका रिश्ता थोड़ा अलग था। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, मगर छोटी छोटी बातों पर उनकी नोक-झोंक भी हो जाया करती थी। पूरे घर में अक्सर हंसी मजाक का माहौल रहता था और हर दिन खुशियों के साथ गुजरता था। सुबह का समय था। आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। शांति देवी घर का काम संभाल रही थी, लेकिन उनकी नजर बार बार रानी के कमरे की तरफ जा रही थी। अरे रानी बेटा, कब तक सोती रहेगी? देख तो जरा, सूरज कितना ऊपर चढ़ाया है। पूरा घर अपने कामों में लग चुका है और तू अभी तक बिस्तर से बाहर नहीं निकली। मैं ये नहीं कह रही कि तू काम नहीं करती, लेकिन तेरी ये देर तक सोने की आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब मैं तेरी उम्र की थी तब सूरज निकलने से पहले उठकर आधे घर का काम निपटा देती थी। माँ जी, आप भी ना हर सुबह वही बात शुरू कर देती हैं। कल रात पूरे घर के बर्तन साफ करने में मुझे काफी देर हो गई थी। मैं थक गई थी, इसलिए आँख थोड़ी देर से खुली। लेकिन आप ऐसा दिखाती हैं जैसे मैं पूरे दिन बस सोती ही रहती हूँ। माँ जी, सच कहूँ तो रानी की बात में भी दम है। कल रात हम सब अपने अपने कमरों में चले गए थे और ये अकेली रसोई में काम निपटा रही थी। अगर आज थोड़ी देर से उठ गई तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी माँ जी, हम सब जानते हैं कि रानी इस घर के लिए कितनी मेहनत करती है। कभी कभी इसे भी आराम की जरूरत होती है। हर बार इसे डांटने की बजाय थोड़ा प्यार भी कर लिया कीजिए। वाह रे वाह, लगता है मेरी दोनों बहुएं आज रानी की वकील बनकर आई हैं। अब अगर मैं इसे कुछ कहूंगी तो तुम दोनों मिलकर मेरा ही कोर्ट में फैसला कर दोगी। सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। अरे सुबह सुबह इतनी बड़ी सभा किस बात की लगी हुई है? मैं दूर से आवाजें सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद गांव की पंचायत हमारे घर में बैठ गई है। लेकिन यहाँ तो मामला मेरी प्यारी पत्नी और मेरी प्यारी माँ के बीच का निकला। आप ही फैसला कर दीजिए। माँ जी कह रही हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ। अब आप बताइए, सच कौन बोल रहा है? देखो, अगर मैं माँ का पक्ष लूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, और अगर पत्नी का पक्ष लूंगा तो माँ नाराज हो जाएंगी। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी। अब आप लोग खुद समझ लो कि मैं किसके साथ हूँ। बिल्कुल शादी के बाद बदल गया है। पहले हर बात में माँ माँ करता था और अब हर बात में रानी रानी करता रहता है। माँ बेटा आज भी आपका ही है, फर्क बस इतना है कि अब मेरे दिल में एक जगह और बन गई है। लेकिन किस्मत को शायद इस परिवार की खुशियाँ ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं थी। एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे इस घर की ओर बढ़ रहा था, जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही रानी के साथ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगेंगी, जिन्हें देखकर पूरे गांव में डर फैल जाएगा। मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे अकेला छोड़ दो। रानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम किससे बात कर रही हो? देखो मेरी तरफ, मैं हूं तुम्हारे पास। अचानक रानी की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। ये कैसी आवाज है? रानी, होश में आओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन रानी की आंखें अब भी बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल चुकी थी। राहुल पूरी रात नहीं सो पाया। उसके मन में बार बार रानी की वही डरावनी आवाज गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ शांति देवी को रात की पूरी घटना बताई। देख राहुल, मैं तेरी बात को हल्के में नहीं ले रही, लेकिन हो सकता है रानी ने कोई बुरा सपना देखा हो। कई बार इंसान नींद में ऐसी बातें कर जाता है जो उसे खुद भी याद नहीं रहती। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। माँ, अगर सिर्फ सपना होता तो मैं भी यही सोचता, लेकिन वो आवाज रानी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा इंसान उसके अंदर से बोल रहा हो। इतना डर गया था। उसी समय रानी वहां आ जाती है। रानी, रानी, तुम्हें सच में रात की कोई बात याद नहीं है? रात को तुम अचानक बिस्तर पर बैठ गई थी, किसी से बात कर रही थी, फिर तुम्हारी आवाज बदल गई थी।
कौन सी बात, मैं तो आराम से सो रही थी। लगता है आपने कोई डरावना सपना देख लिया और अब उसका इल्जाम मुझ पर लगा रही है। रानी की हंसी देखकर सबको लगा कि शायद बात सचमुच मामूली होगी, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था।